हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ अभी जाइए और मेरे चैनल आशिका जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा ड्रीम है अपने चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और अभी जाइए मेरे चैनल आशिका जहां को जाके सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को किस टाइप की स्टोरीज देखनी है, फिर मैं उसी टाइप की स्टोरीज आप लोगों के लिए बनाऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गीतापुर गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जिसका नाम था बिन बतौरी, जिसने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा था। पापा, आपने मेरा स्कूल का बैग ला के नहीं दिया। मैंने आपको कहा था, टीचर ने कहा मेरा सारा बैग फटा हुआ है। अरे मैं आपको कब से कह रही हूँ मुझे लकड़ियाँ ला दीजिए। 3-4 दिन हो गए आपको कहते कहते कि लकड़ियाँ ला दीजिए, मुझे खाना पकाना है। आप जब तक लकड़ियाँ ला के नहीं देंगे मैं खाना कैसे बनाऊंगी। ये तुम कैसी बातें करती हो? एक हफ्ते पहले तो मैंने तुम्हें लकड़ियां ला के दी थी। तुम लकड़ियां और करती क्या हो? इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती हैं? पर तुम्हें ला के तो देनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारा बहाना आएगा खाना ना पकाने का। एक तो ये सीमा करती क्या, इतनी जल्दी लकड़ियां खत्म कर देती है। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। मैं लकड़ियां लेने जंगल में आ तो गया हूँ, पर मुझे बिन बतौरी का खौफ सता रहा है। अरे अगर वो मुझे मिल गया, उसने मुझे मार दिया तो कहीं लकड़ियां मेरी अड्डी पे ना चढ़ जाए। मैं क्या करूँ? मुझे तो अजीब अजीब सी आवाजें अभी से सुनाई दे रही है। कौन आ रहा है? मुझे जोरों की भुक्की भुक्की लगी है। कैसी कैसी आवाजें आ रही है? पर जाना तो पड़ेगा। पर चल लकड़ियां उठाऊं और भागूं। मेरा शिकार खुद मेरे करीब आ गया। मैं भी चील का हुआ खा खा के थक गई हूँ। मेरा डाइजेशन अलग खराब हो गया। आज तो मजे ही मजे आने वाले आज तो खूब मजे लूंगी। इंसान का गोश्त मिलेगा, इंसान का। अरे ऊपर वाले तेरा शुक्रिया, आज मुझे इंसान खाने को मिलेगा। मैं चूहे चील बिल्ली खा खा के थक गई थी। आज तो मजे आने वाले हैं। चलो चलती हूँ, देखूं तो कौन आ रहा है आज मेरा डिनर बनने। इंतहा हो गई इंतजार की आई ना कुछ खबर मेरे शिकार की। लगी मुझे जोरों से भूख, जल्दी आ तू जरा। फिर वजह क्या हुई इंतजार की लगता है मुझे शिकार खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कहाँ है? आ ही नहीं रहा नजर। बहुत जोरों की बुक्की लग रही है। मुझे तो खुशबू बता रही थी कि वो कहीं करीब में है, पर नजर क्यों नहीं आ रहा। मुझे कोई धोखा तो नहीं दे रहा। बिन बतौरी को धोखा देना नामुमकिन है। यार ये कैसी कैसी अजीब सी आवाजें आ रही है। मैं लकड़ियां मिल गई है, भागूं घर की तरफ। इससे पहले मैं बिन बतौरी का शिकार बन जाऊं। बहुत डर लग रहा है। अइला अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही है। ये क्या कर दिया सीमा? तुम अपने शौहर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? पूरे दिन में याद नहीं रहता, लकड़ियां लाना रात में ही आता है तुम्हें। और मैं भी उल्लू कहीं का आ गया लकड़ियां लेने। कहीं ये मेरी आखिरी लकड़ियां ना हो। अल्लाह भागो। तू भाग के कहाँ जाएगा? मैं आ गई। आज तू मेरा शिकार बनेगा। तू जानता है मैं चूहे बिल्लियां खा खा के थक गई हूँ। आज तुझे खाऊंगी तुझे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज तो मेरे मजे आने वाले हैं। इतनी आसान से शिकार मिल गया मुझे। प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे गलती हो गई जब मैं रात की टाइम आया। मेरे छोटे छोटे बच्चे जो घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं लकड़ी लेके जाऊंगा तो मेरी बीवी खाना बनाएगी। प्लीज मुझे जाने दो बिन बतौरी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुझे कल चिकन ला के खिला दूंगा, पर तू मुझे अभी जाने दे। मुझे माफ कर दे जब मैं रात के टाइम तेरे जंगल में आ गया। कैसे जाने दे दो? मुझे बुक्की लगी है। आज तो बेटा तू गया, कब से इंतजार कर रही थी कोई मुझे मिल जाए। इंसानी खून इंसानी गोश्त का मजा ही अलग। अरे भागो, जल्दी जल्दी भागो। ये कहाँ से मिल गई बिन बतौरी? मुझे अपनी जान बचा के भागना होगा। इतनी आसानी तो तू भागेगा पगले? मैं तुझे भागने दूंगी। आज तो तुझे खाऊंगी। मजे ही मजे। बस तू थोड़ी देर रुक, मैं चाकू लेके आई। अरे तुम्हारे पापा कहाँ रह गए राजू? मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारे पापा की। कहीं तुम्हारे पापा को बिन बतौरी ने ना पकड़ लिया। वैसे बिन बतौरी बहुत ज्यादा प्यासी थी इंसानी खून की। अगर बिन बतौरी के हाथ लग गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी गलती मेरी है। अरे ये किशन बिन बतौरी की हवेली में क्या कर रहा है? लग रहा है बिन बतौरी ने इसको मार के अपनी हवेली में फेंक दिया। मुझे जाके भाभी जी को इत्तला देनी चाहिए कि किशन को बचा ले। अभी भी किशन को सिर्फ बेहोश है। अगर भाभी जी ने थोड़ी कोशिश की तो हम किशन को जिंदा बचा लेंगे। अरे भाई साहब, आप मुझे ही मिल गए। मैं आपको ही ढूंढने आ रही थी। आप जानते हैं राजू के पापा कब से गायब है। वो लकड़ियां लेने गए थे। मैं आपको
वही बताने आया। बिन बतौरी ने उसको पकड़ लिया है, अपनी हवेली में फेंक दिया है। वो तो इत्तेफाक से मेरी नजर पड़ गई, तो मैं आपको बताने आया हूँ। हमें कुछ करके किशन को छुड़वाना होगा, वरना वो हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाएगा। बिन बतौरी उसको खा जाएगी। वैसे उसको इंसानों का गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है, आप जानती हैं। इससे पहले भी उसने यही किया था। इतनी मुश्किल से हमारी जान छूटी थी, पता नहीं कहाँ से वो वापस आ गई। चलिए हमें कुछ करना होगा, इससे पहले वो किशन को खा जाए और हमसे पछताते रह जाएं। चलिए आप मेरे साथ, मैं जानता हूँ एक बाबा को, अगर हम उसके पास सही टाइम पे पहुंच गए तो वो किशन को छुड़वा लेगा। जी जी मैं चलती हूँ, आपने मुझे टेंशन में डाल दिया। मुझे तो राजू के पापा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, गलती सारी मेरी है, मुझे नहीं भेजना चाहिए था। चलिए भाभी जी, अब जो होना था वो हो गया, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। बस हमें जल्दी करनी चाहिए, हम जल्दी से बाबा के पास जाएंगे, उनको सारा मसला बताएंगे तो वो हमारी मदद कर सकेंगे किशन को छुड़वाने में, वरना सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाएगा हमारी जिंदगी में। मैं नहीं चाहता वो चुड़ैल हमारे ऊपर फिर से हावी हो जाए जैसे वो पहले हावी हो रहा करती थी। जी जी भाई साहब जल्दी कीजिए, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। अरे जी कहाँ रह गए आप? बाबा जी हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे गांव में एक चुड़ैल है बिन बतौरी, उसने मेरे शौहर को पकड़ लिया है, प्लीज छुड़वाने में हमारी मदद कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। रात में जंगल में लकड़ियाँ लेने गए थे और चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया, मार दिया, बेहोश कर दिया है। इन भाई साहब ने देखा है अपनी आंखों से, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। भाई साहब ने बताया कि आप बहुत पावरफुल बाबा हैं, आप हर चुड़ैल को कब्जे में करके मार देते हैं, तो मैं आपके पास आई हूँ। आप किशन को छुड़वाने में मेरी मदद करेंगे ना? वो तो मैं करूंगा, आप जानते हैं मैं बिन बतौर से पहले भी लड़ चुका हूँ, उसका पहले भी खात्मा मैंने किया था, पता नहीं कहाँ से वापस आ गई। लेकिन खैर आप लोगों को घबराना नहीं है, उसको मारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका। यहाँ एक पुरानी हवेली है, वहाँ एक तलवार है, उस तलवार को लाना है और बिन बतौर सिर्फ और सिर्फ उस तलवार से ही मरेगी, वरना वो किसी और चीज़ से नहीं मरेगी। बस आप लोग चाहिए, मैं वो तलवार लेके आता हूँ, आज मैं बिन बतौरी को मार दूंगा। वो किसी की जान नहीं ले पाएगी, वो उसने बहुत बेगुनाहों की जान ले ली है सिर्फ और सिर्फ अपनी जबान के मजे के लिए। उसको इंसानी गोश्त और इंसानी खून में बड़ा मजा आता है, लेकिन बिन बतौरी को इस बार मैं मासूमों की जानों से नहीं खेलने दूंगा। चले आप लोग जाए, मैं वो तलवार हासिल करके आता हूँ। आज तो बिन बतौरी को मार दूंगा, बहुत हो गया उसका तमाशा, उसने बहुत परेशान कर दिया आप जैसे मासूम लोगों को। इससे पहले भी मैंने उसको वार्न किया था, उसने मुझसे बोला था कि अब कभी वापस नहीं आएगी। उसकी हिम्मत कैसे ही गाँव में वापस आने को। आप जानती है लास्ट टाइम उसने मेरे बच्चे को मार दिया था। क्या वो बच्चा आपका था? मुझे बहुत अफसोस हुआ जान के। हम जानते हैं उसके गांव में बहुत चर्चे हुए थे कि छोटे बच्चे को वो उठा के ले गई, तो उसने उसका खून भी पिया था, उसको मार के फेंक दिया था, यही जंगल से उसकी लाश मिली थी। जी हाँ, वो मेरा ही बेटा था, लेकिन खैर पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं है। ये है, देखिए ये है नूरी की हवेली, प्लीज हमें इसको उठाने में मदद कीजिए। हाँ मैं भी किशन को उठाता हूँ, किशन के पर आलतू जलालतू आय वाला को डालतू लू 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 जा तू, इससे पहले नूरी चुड़ैल आ जाए, लू 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 जा तू।